अस्सलामुअलैकुम। गेम सेट मैच में खुश आमदीद। फिर निकल आए हैं हम अपने स्टूडियो से बाहर, क्योंकि आप लोगों को यहाँ दिखानी थी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। मगर दावत मिली हमें कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन से, और हम पहुँच गए यहाँ कराची हॉकी एसोसिएशन के यहाँ इस ग्राउंड पे। सो देखेंगे, घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे और फिर देखेंगे हॉकी के हवाले से। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग आप सबको। अब से कुछ दिनों पहले हैदर हुसैन हमारे प्रोग्राम में आए थे, तो उनसे ये गुफ्तगू चली थी। उन्होंने कहा था कि भाई आप हमारी एकेडमी आइए और जो मैं ये बातें कर रहा हूँ इसको जरा एक्शन में देखिए। तो हमने प्लान किया, आज का दिन बड़ा खूबसूरत था, तो हमने कहा चलें जी आज जरा निकलते हैं और शाम में जरा यहाँ की रौनकें देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि जहाँ कहीं हॉकी के हवाले से इतनी डिप्रेसिंग बातें और ये सब सिलसिला चलता रहता है, ऐसा लग रहा है सवेरा फाइनली हॉकी में देयर इज सम, वो कहते हैं ना, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो अब मेरे ख्याल से हम लाइट के काफी करीब पहुंचते जा रहे हैं। सो मेनी गुड थिंग्स हैपनिंग। और अभी हम जब इस एकेडमी में आपको दिखाएंगे भी, आपका भी दिल बहुत बड़ा होने वाला है कि हर एज और मेन बॉयज एंड गर्ल्स बोथ इस वक्त जबरदस्त एक्शन में नजर आ रहे हैं। सो नहीं, बट अदील कौन है वो लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान में हॉकी का टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान में हॉकी खत्म हो गई? मुझे लगता है ऊपर ऊपर कहीं खत्म हो रही थी तो हो रही थी, मगर यहाँ आके तो मैं ये जो शौक कि यहाँ आके आप अगर अभी आपको हम पूरा विजिट कराएंगे और आप देखिएगा कि जिस तरह अदील ने कहा, एवरी जेंडर, बोथ द जेंडर्स आर हियर, एवरी एज ग्रुप, हर बंदा मसरूफ है। और हम ये ड्रिल्स जो देख रहे हैं हॉकी की, आए आपको भी एंजॉय करवाते हैं। सो यहाँ और सिर्फ ये नहीं होगा कि आप यहाँ देखेंगे कि क्या ड्रिल्स हो रही हैं और क्या खेला जा रहा है, बट हमारे साथ लेजेंड्स भी मौजूद होंगे और आपकी हम उन लेजेंड से भी मुलाकात कराएंगे और गुफ्तगू कराएंगे। और इस वक्त जो मैच मैं देख रहा हूँ, बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग, अगर हमारा कैमरामैन भी आपको दिखाएं, तो इस वक्त एक बॉयज़ की टीम है और एक गर्ल्स की टीम है जिनका आपस में जो है मुकाबला हो रहा है। और मैं अभी थोड़े यहाँ पे बाउंड्री से खड़ा हुआ देख रहा था, तो ज़बरदस्त मुकाबला हो रहा है। एंड गर्ल्स आर पुटिंग अप अ ग्रेट फाइट यहाँ पे। स्पेशली इनकी गोलकीपर बड़ी पावरफुल है यार, बड़े टक्करे मार के गिरा रही है वो खिलाड़ियों को। सो वेरी नाइस टू सी। यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है इस वक्त। हैदर से अभी हम बात करेंगे, उनसे पूरा निज़ाम समझेंगे। अरे भाई मार मत देना। पूरा निज़ाम समझेंगे यहाँ पे कि क्या सिलसिला है, किस एज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा व्हाट आर द प्लान्स, व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स, इनमें से कौन से बच्चे उनको नजर आ रहे हैं। बच्चों से भी हम बात करवाएंगे जो इस वक्त यहाँ पर कि क्रिकेट को छोड़ के ये कौन से बच्चे हैं जो इस वक्त जो है हॉकी खेल रहे हैं। तो चलें जी, लेट्स गो। एग्जैक्टली। और थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि उधर आप दिखाएं तो हनीफ खान साहब भी हमें बीच में दिख रहे हैं, बच्चों के बीच में जो है वो मसरूफ हैं। और इनके लिए ये मशहूर है कि पिछले 35 साल से इन्होंने किसी दिन छुट्टी नहीं की, ये हॉकी की फील्ड पे ही पाए गए हैं। तो यस, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, उनसे भी आपकी बात कराएंगे। तो आए चलते हैं। सवेरा अभी जब हम अंदर आ रहे थे ना, मैं जब गाड़ी लगा रहा था तो मुझे अचानक क्लिक कर गया कि मैं आखिरी बार जब इस जगह पर आया था तो मैं एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आया था। और यहाँ पे एक ज़माना था कि बड़ी महंगी शादियाँ यहाँ कराची में हुआ करती थी जो इस जगह, इस मकाम पे होती थी। लेकिन कुछ लोगों की मेहनत रही, क्रेडिट टू ऑल ऑफ देम, कि इस जगह को रिवाइव किया गया। नो डाउट अबाउट। मैन बिहाइंड द शो, इस जगह के रूह रवा, कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं जनाब हैदर हुसैन। हैदर, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। एंड आपका थैंक यू, आप लोग आए। नहीं यार, इस वक्त पता है यहाँ आके बड़ा हम दोनों का दिल बड़ा हुआ है कि माशाल्लाह जो रौनक आपने यहाँ मेला लगाया हुआ है, माशाल्लाह हर एज ग्रुप का। वी फील सो प्राउड ये देखकर। मतलब आपको हर एज का बच्चा यहाँ दिख रहा है। आपको, मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि आपको लड़कियाँ यहाँ खेलती हुई दिख रही हैं। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि हर कोचिंग भी फ्री है, इक्विपमेंट भी फ्री है, एडमिशन भी फ्री है, किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। एडमिशन भी फ्री है, एग्जैक्टली। कोचिंग भी फ्री है, इक्विपमेंट भी फ्री है, एडमिशन भी फ्री है। क्यों इंतजार कर रहे हैं आप लोग? अपने बच्चों को लेकर आइए। और वैसे कराची में जो लोग प्रोग्राम ये देख रहे हैं, जो कि मेन टारगेट पे, आई थिंक आपके कराची के बाहर से भी लहरे बच्चे आ रहे होंगे, लेकिन कराची में पीपल वुड हैव रियलाइज्ड हम कहाँ पर हैं। ये नीपा चौरंगी गुलशन इकबाल का जो एरिया है यहाँ पर है। इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट कहीं से भी, अगर आप चाह रहे हैं कि आपका बच्चा भी हॉकी खेले यहाँ पर। तो जरा हैदर से बात करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर। तो आपने बताया सब कुछ फ्री है, बेहतरीन एवरीथिंग, बट टेल अस अबाउट कि एक बच्चा जब ये एकेडमी ज्वाइन करता है, किन स्टेजेस से गुजरता है, वो किन किन लेवल्स पे जा रहा होता है? हम लोग अभी जो कर रहे हैं, हमारी जो चेयरपर्सन हैं वो शैला रज़ा हैं,
और हमारे जो प्रेसिडेंट है वो जैसे डॉक्टर जुनैद अली शाह हैं, और पैटर्न इन चीफ जो है हमारे सूरी साहब हैं, जनरल सूरी साहब हैं, जो इससे पहले हमारे आरिफुल्लाह हुसैनी थे जो वाइस एडमिरल थे नेवी में। हम लोग ये क्या कर रहे हैं कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं और इसमें MOU साइन कर रहे हैं कि जिसमें हम ग्राउंड उनको फ्री दे रहे हैं, सही। और वो एक कोच हायर कर रहे हैं ताकि वहाँ पर वो, बाकी तो कोचेज़ यहाँ पर फ्री होंगे। समीउल्लाह, हनीफ़ खान साहब यहाँ पर डेली आते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आते हैं। और हनीफ़ खान की तो मैं ये बात करूँ कि 35 ईयर से मैं ग्राउंड में हूँ, तो एक दिन की भी छुट्टी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और समी मैंने भाई शुरू में बताया इसलिए है। ऑन एंड ऑफ होते हैं कि 15 दिन समी भाई जो हैं भावलपुर में रहते हैं। जब 15 दिन यहाँ पर होते हैं तो बच्चे और बच्चियों को समीउल्लाह टिप्स देते हैं, कोचिंग कराते हैं, और ये सबसे अच्छी बात है। और मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो पिलर्स हैं, ये दोनों ही प्लेयर्स हैं हमारे, समीउल्लाह और हनीफ़ खान। वैसे तो हमारे साथ इस्लाह भाई हैं, नासिर भाई हैं, अहमद आलम हैं, अबू ज़र उमराव, परवेज़ इकबाल हैं, बहुत सारी एक फ़हरिस्त है, एयाज़ महमूद हैं, वसीम फ़रोज़ हैं। तो ये सारे लोग हैं, आरिफ भोपाली हैं, सरफराज साहब, खालिद पराचा, ये पूरी एक टीम है। जो जब हमने विंटर कैंप लगाया था 1100 बच्चों को संभालना मुश्किल हो गया था। मतलब समीउल्लाह, हनीफ़ खान भी परेशान थे कि जब 84 में जब ये लोग खेला करते थे, जब भी 1100 बच्चे नहीं आए थे। 1100 बच्चे कराची से जी। हॉकी खेलने के लिए खेलने, आए। और मतलब फिर कहा जाता है कि नहीं जी हॉकी में तो इंटरेस्ट ही नहीं है, ये तो क्रिकेट ही खेलेंगे सब। और मतलब ये सारी चीजें यहाँ गलत साबित होती हैं। स्पॉन्सर भी आप ये देखें कि हमारी कोई ईयरली या मंथली ग्रांट नहीं है, ना तो यहाँ दुकानें हैं, ना यहाँ शादियाँ होती हैं, ना किसी किस्म की कोई इनकम है। यहाँ पर जो है अपनी मदद आप करते हैं, जुनैद अली शाह कर लेते हैं, फरहान ईसा कर लेते हैं, GFS वाले, मतलब बहुत सारे लोग हैं। रियलाइंस पेंट, पहले हमारा पेंट में इतना खर्च होता था कि हम लाखों रुपए पेंट में, अब हमारा फ्री है और 2 दिन में वो पेंट कर देते हैं। अच्छा, उनको कोई माइलेज भी नहीं चाहिए, ना वो अपनी कोई पिक्चर लगाते हैं, ना किसी किस्म के, ना ऑनर के भी आते हैं। तो हमें, और ये मैं इसलिए ये बताना चाहता हूँ, जैसे अभी KPT की ने अभी हमें स्पॉन्सर किया आर्मी चीफ का, मैं बताना इसलिए चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि हॉकी में स्पॉन्सर नहीं है। मैं कहता हूँ कि हॉकी में इतनी बड़ी प्रोडक्ट है। मैं बताना चाहता हूँ सारे हमारे कौमी हीरोज़ को भी कि ये बहुत बड़ी प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें आप जाएँ तो ना, जिस इदारे में भी हम गए किसी ने आज तक मना नहीं किया। नदीम माजी हैं, वो भी हमें सपोर्ट करते हैं। मतलब इतने सारे ब्रांड्स हैं। टॉप सिटी ने तो कमाल ही कर दिया। मतलब आप देखें लड़कियों की में कौन इन्वेस्ट करता है, लड़कियों को तो घर में भी सेकेंडरी रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर टॉप सिटी ने इन्वेस्ट ही करोड़ों रुपए ईयरली जो खर्च कर रहा है टॉप सिटी, वो लड़कियों पे कर रहा है। आप ये देखें कि उनको स्टाइपेंड दिया जा रहा है, उनको अमेरिका से किट मंगाई जा रही है, उनकी इंश्योरेंस की जा रही है, कोचेस, ट्रेनर, मैनेजर, पूरी एक इन्होंने जो है ना पूल ऑफ टीम्स रखी है। ब्यूटीफुल वैसे। और मैं कह रहा हूँ ना कि हमारा तो दिल और थोड़ा सा बड़ा हो गया, हमें कहीं अस्पताल ही करीब में जाना पड़े। आई थिंक हॉकी एक ऐसा स्पोर्ट है इधर जो कि इट्स वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। नहीं, कौमी खेल तो हमारा है, लेकिन अब हमारे वो छोटे साहबजादे भी वहाँ बैठे हुए हैं, हाथ में हॉकी ले हुए हैं, और मैंने कहा यार अब शुरू करो, बिकॉज बिल्कुल आपका ये इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अब आपने बच्चे को भी आपने हॉकी पकड़वा दी, इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है? अगर हम थोड़ा कंट्रीब्यूशन डाल देंगे, हम आप देखें हम लोग जो, मैं इस चीज़ के बहुत इख्तलाफ करता हूँ कि हम फेडरेशन की तरफ देखें, हम फेडरल की तरफ देखें, हम गवर्नमेंट की तरफ देखें। 144 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इस पाकिस्तान के। अगर 144 डिस्ट्रिक्ट्स इसी तरह काम करें, जैसे पेशावर में जाहिर शाह काम कर रहे हैं, लाहौर में राना ज़हीर काम कर रहे हैं, डार अकेडमी काम कर रही है, पंजाब में फैसलाबाद में राना मुजाहिद काम कर रहे हैं, गोजरा में खावर काम कर रहे हैं, दानिश कलीम काम कर रहे हैं, इरफान सीनियर काम कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम लोग 5-6 के अलावा 10 के अलावा 144 डिस्ट्रिक्ट काम करें तो आप सोचें कि ये कितना पूल ऑफ जो है प्लेयर्स निकल आएगा। और हैदर, मुझे ये लगता है कि जो क्रिकेट की, जो हॉकी की बेहतरी हो रही है क्रिकेट से हट के, क्योंकि क्रिकेट में तो हम यूँ कहते हैं ना, यूँ स्पॉन्सर मिल जाता है। ये मेरा ख्याल से जो आप लोग जो सब हॉकी से इतनी मोहब्बत करते हैं, जो खैर खा हैं, जिन्होंने वो एरा देखा है, वो टाइम देखा है, वो कनेक्ट कर सकते हैं कि हम क्यों नहीं वापसी कर सकते। हम बिल्कुल वापसी। सवेरा, लाहौर कलंदर कितना बड़ा ब्रांड है, अभी पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड है। वो यहाँ पर आके गेम पार्टनर का हमसे MOU साइन करके गया है। और आप देखिएगा कि हम जो ला रहे हैं लाहौर कलंदर के साथ मिलके, आप देखिएगा कि सबसे पहले तो हमने ये किया कि हम कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम लेके आ रहे हैं। जब तक हम लियाकताबाद को, नाजाबाद की इलाके को, लियारी को हम जब तक इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जब तक एक पॉपुलर नहीं होगा गेम। तो अब इसी तरह जो नदीम उमर हैं, उन्होंने कराची ग्लैडिएटर की हॉकी टीम बना ली है और 2 टूर्नामेंट हुए, दोनों में फाइनल खेल रही है वो टीम। तो इसी तरह लोग आना शुरू होंगे। अभी हम चाहते हैं कि आरिफ हबीब आएँ, इसलिए कि आरिफ हबीब जितनी खिदमत कर रहे हैं, मैं अभी तक नहीं मिला, सिर्फ मैंने सुना है उनके लिए कि वो इतनी खिदमत करें, तो अब हॉकी में भी उनको आना चाहिए।
और मैं चाहूँगा कि इंशाअल्लाह वुमेंस का और मेंस का टूर्नामेंट हम उधर कराएं, वो इतना ज़बरदस्त यानी आप समझ ये लें। कह रहे हैं कि नया नाज़माबाद में अब क्रिकेट ग्राउंड के बाद हॉकी एग्जैक्टली टीम भी और बननी होगी। चाहिए। मैं आज आपसे कह रहा हूँ अभी नहीं है कुछ भी, लेकिन इंशाअल्लाह कमिंग जो है मंथ जो है कपल ऑफ मंथ्स में इंशाअल्लाह वहाँ पर होगा। अच्छा हैदर, अब जरा बच्चों की ट्रेनिंग पर आते हैं। हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ सीनियर्स जो हैं इन बच्चों के साथ आपने अटैच किए हुए हैं, जो इनके साथ गालिबन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। सो क्या बच्चों की क्या ड्रिल्स होती हैं जो बच्चे यहाँ एकेडमी में कदम रखते हैं, वो किन देखिए, फेजेस से गुजर रहे हो? यहाँ पर इरशाद हैदर हैं जो इंटरनेशनल कोच भी हैं, और इमरान सर हैं वो भी इंटरनेशनल कोच भी हैं, ट्रेनर भी हैं। तो ये बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स भी हैं। अच्छा, ये सारे पेड नहीं हैं, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ये ऑनरी काम कर रहे हैं। इसलिए कि क्यों, इसलिए वॉलंटरी कर रहे हैं कि इनकी आज जो ये पहचान है वो हॉकी की वजह से ना अब इन्होंने पे करना है। और मैं ये चीज़ मैं आपके चैनल से एक और बात कहना चाहता हूँ, जो सोहेल अब्बास हैं जो वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर हैं, उनको चाहिए, इसलिए कि उनका आधी ज़िंदगी मेरे साथ गुजरी है, बसों में भी, बाइकों पे भी और गाड़ियों में भी। तो अब उनको चाहिए जितना मुकाम उनको इस हॉकी से मिला है, तो उनको चाहिए सब कुछ भूल के कराची के बच्चे उसकी तरफ नज़र रख रहे हैं कि वो एक एकेडमी बनाएं और कराची से पहला स्टेप ले और कराची में फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर ट्रेनिंग दे। ये उसका फर्ज है टू पे बैक दिस। जी, पे बैक करना है आपने, इसलिए कि जब आपको डायरेक्ट मैसेज जा रहा है, सोहेल अब्बास को पहुंचा देना हम भाई। पहुंचा देंगे। बट हैदर, मुझे ये बात बताएं, क्योंकि हम जब अभी आ रहे थे तो अदील भी मुझे बता रहे थे, मुझे भी याद है मैंने कई दफ़ा यहाँ इस ग्राउंड में पार्क की है गाड़ी, कई दफ़ा यहाँ शादियाँ अटेंड की हैं। किस तरह आपने इसको छुड़वाया और अभी कितने ग्राउंड्स और हैं जिनको आपने अच्छा, ये जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, यहाँ पर शादियाँ हुआ करती थी और हम लोग जब आए थे तो हमने पहले दिन ही लेटर भेज दिया था कि ये बड़ी मुश्किल से, खैर कुछ नहीं, पहले जो दिन आप हिडन जब शादी में आए थे तब नहीं, यहाँ पर जहाँ पर आप खड़े हुए हैं यहाँ पर शादी हुआ करती थी, ठीक है ना। यहाँ पर ग्राउंड नहीं था और ट्रफ की हालत थी, ट्रफ पीछे रखी हुई थी। तो सबसे पहले तो हम सिंध गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हैं कि उसने ये यहाँ ट्रफ लगाई, बेस बनाई और इन्वेस्ट किया। दूसरा, सबसे ज़्यादा हम शुक्रगुजार हैं डीजी रेंजर्स जो थे साबका जनरल सईद, जो आज कोर कमांडर हैं, उन्होंने जो है बहुत साथ दिया और इस ग्राउंड के साथ साथ कराची के लातादाद ग्राउंड जो है उन्होंने खाली करा के दिए। और आज जो हम इस ग्राउंड पे बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनका बहुत क्रेडिट है जनरल सईद का। हैदर, कराची के अलावा और शहरों से भी, सिंध के और जगहों से बच्चे अच्छा, आ रहे हैं? हमने ये किया है कि हमने डीजी रेंजर से गोल्ड कप हो रहा था, तो हम ये चाह रहे थे कि कराची को तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन सिंध के बच्चे सफ़र करते हैं, तो हमने सिंध के बच्चों को यहाँ पर रखा भी, यहाँ पर कैंप भी लगाया। इसमें डीजी रेंजर जो इफ्तिखार चौधरी हैं, उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है कि उन्होंने इजाज़त दी। यहाँ तक कि कराची का इंटर डिस्ट्रिक्ट हो रहा था, लेकिन एक टीम सिंध से बुला के उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो ये मैं कह रहा हूँ कि हर कोई हॉकी के लिए दर्द रखता है, बहुत स्पॉन्सर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो करना कोशिश चाहते करने हैं। की बस वो। बिल्कुल, सिर्फ आप एक स्टेप लें। जब हम जाते हैं ना तो समीउल्लाह हनीफ खान को छोड़े हुए मेरे ख्याल से 40 ईयर्स तो हो गए होंगे, लेकिन आज तक बाई फेस जानते हैं। कभी कभार तो ऐसा होता था जब मीटिंग में जा रहे होते, समी भाई कहते किसके पास जाना है, तो मैं नाम भूल जाता था। तो जब नीचे से उनको सलूट पड़ते तो फिर समी भाई उनसे पूछते थे कि यार कौन है तुम्हारा MD। तो मतलब समी भाई और हनीफ भाई, नासिर अली इस्ला भाई की, मतलब अभी तक आप देखें मार्केट में भी जा रहे होंगे तो लोग पहचान रहे होंगे। बिल्कुल। और उस वक्त इतना मीडिया नहीं था, उस वक्त इतना सिर्फ एक PTV था। तो उसके बाद या अभी हम इंशाअल्लाह KHL कराना चाह रहे हैं, जैसे अभी पाकिस्तान ने लीग अनाउंस की है, इसके बाद हम लोग KHL कर रहे हैं और एक निजी चैनल से हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ताकि हम उसको जो है माइलेज भी दें। कराची हॉकी लीग। कराची हॉकी लीग। बट उससे पहले पाकिस्तान जो लीग कर रहे हैं, पाकिस्तान हॉकी द लीग, मैक्स। हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि वो लीग हो रही है, बट वुड इट बी ईजी? देखें, उनका होमवर्क कंप्लीट है, आसिफ बाजवा साहब का, ब्रिगेडियर खोकर का, और आप देखिएगा ये भी बहुत अरसे बाद हो रही है और ये लीग कंटिन्यू रहे तो इंशाल्लाह बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे और इसमें बाहर के फॉरेनर्स प्लेयर्स भी मुझे उम्मीद है कि आएंगे इंशाल्लाह ताला। और ये पाकिस्तान की लीग से आप देखिएगा कि हॉकी पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल, बेशक। जबरदस्त। तो ऐसा करते हैं कुछ, जरा लेट्स हैव अ वॉक अराउंड योर एकेडमी। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर एक हॉस्टल बन रहा है जी, मैं यही पूछना आप हमारे साथ साथ चलें और हम जो है अब हमें घुमाएं ज़रा। बिल्कुल। 44 रूम का हॉस्टल बन रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये होगा कि जो मेरा एक एम था और सिंध गवर्नमेंट इसमें तैयार भी है कि हम सिंध गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके सिंध में टैलेंट हंट करेंगे, जिसमें समी भाई, हनी भाई, नासिर भाई, गुलफराज भाई, सारे परवेज़ भाई, सारे जो है जाएंगे और टैलेंट हंट करेंगे। और टैलेंट हंट करने के बाद बहुत सारी एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं
जो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना चाह रहे हैं बच्चों को, तो हम उनको अडॉप्ट करेंगे और उनको एजुकेट भी करेंगे। और लाहौर कलंदर ने ये वादा किया कि जो टैलेंटेड प्लेयर है उनको हॉलैंड और ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए। तो हमारा बहुत अच्छा एम है, और मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा नहीं देखा कि मैंने सोचा और वो अल्लाह ताला ने ना दिया हो। बट सबसे अच्छी बात यह है कि एजुकेशन पे आप जो है ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज पैरेलली एजुकेशन साथ साथ चलनी चाहिए, वो बहुत उससे ज़रूरी है, फर्क पड़ता है। बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन के बगैर तो स्पोर्ट्स बिल्कुल। हम इस वक्त जहाँ से गुजर रहे हैं, हमारे यहाँ सामने कैमरामैन भी आपको दिखाएंगे, ओलंपियन समीउल्लाह खान पवेलियन। सब माशाल्लाह बड़ी प्रॉपर पवेलियन बनी हुई है। यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स भी हमें नज़र आ रहा है इधर। ये सिंध गवर्नमेंट की क्रेडिट है, जो अरबाब लतुफुल्ला और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स इनायत बुरगरी साहब ने ये किया, और मेन जो क्रेडिट है सीएम साहब का है। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, सिर्फ यहाँ पर नहीं, आप बेनज़ीराबाद जाएँ, आप हैदराबाद जाएँ, मीरपुर खास जाएँ, सक्कर जाएँ, और हर लाड़काना जाएँ, मतलब हर जगह स्टेडियम बना हुआ है, हर जगह ऑस्ट्रो टर्फ लगाई। तो जो लोग कंप्लेन करते हैं कि जी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, सबूत आपके सामने है, बिल्कुल करती है, मगर आपको एटलीस्ट अप्रोच तो करनी चाहिए, उनको अपने प्रॉब्लम्स तो बताना। एग्जैक्टली। और ये नई ट्रफ भी हो गई है लंदन से, वहाँ से निकल गई है और रवाना हो गई है। जब यहाँ पोर्ट पे आ जाएगी तो फिर हम ये इसको हटाएंगे और ब्लू ट्रफ लग जाएगी। और हम अब जहाँ वॉक करते हुए जा रहे हैं, वी कैन सी अ बंच ऑफ गर्ल्स देयर, माशाल्लाह खूबसूरत सी किट्स में मलबूस खवातीन प्लेयर जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। सभी बात भी करनी चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल। दुआ, ये कैप्टन है टॉप सिटी टीम के, आ जाएं। तो यहाँ हमारे साथ कैप्टन मौजूद हैं दुआ खान। और दुआ, कब से हॉकी खेलना शुरू की? सबसे पहले तो करती क्या है आप? मैं कराची यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती हूँ, बॉटनी डिपार्टमेंट से फर्स्ट ईयर। और हॉकी में शुरुआत मेरे कॉलेज लेवल से हुई, क्योंकि कॉलेज में स्पोर्ट्स का रुझान था। लेकिन मैं अपने स्पोर्ट्स ऑफिस बैडमिंटन खेलने गई थी, लेकिन जो मेरी विश वहाँ पे थी वो मुझे हॉकी की तरफ लेकर आई, क्योंकि वो खुद एक हॉकी की प्लेयर रह चुकी है। दुआ, इतनी तेज़ हॉकी भी खेलती हो जितना तेज़ बोलती हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आदत है तेज़ बोलने की। और काम मेरा तेज़ी का इसलिए क्योंकि सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पे खेलती हूँ, और काम में यही है कि तेज़ी का और गोल करना, तो ऑब्वियसली। फेवरेट सेंटर फॉरवर्ड कौन है आपका? सेंटर फॉरवर्ड तो पता नहीं, लेकिन मेरे फेवरेट ओलंपियन हनीफ खान है, जो यहाँ हमें कोचिंग करते हैं, जो बिना किसी दिन ऑफ किए यहाँ पर आते हैं। कोई हम लोग आए ना आए, लेकिन वो हमारे ग्राउंड में मौजूद होते हैं। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। सो क्या अपना रूटीन, कितने घंटे रोजाना हॉकी यहाँ चल रही होती है, क्या होता है? हम लोग यहाँ रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन जब से हमारी टॉप सिटी की टीम अनाउंस हुई है तो हमारा फ्राइडे एंड संडे ऑफ होता है। हम लोग 3:30 to 5:30 या 6 तक हम लोग यहाँ ट्रेनिंग करते हैं, ग्राउंड में मौजूद होते हैं। इसी नोट पे हम एक ब्रेक पर जाएंगे, बट जो हम कहते हैं ना कि जी मर्द और औरत शाना बशाना, फिर चलती है गाड़ी स्मूथ। सो हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, मगर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैंने आपसे कहा था ना, लेजेंड से करवाएंगे मुलाकात, बिल्कुल करवाएंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला तो हमारा शुरू हो गया, मगर जिस तरह आपसे शो के शुरू में प्रॉमिस किया था कि लेजेंड से भी गुफ्तगू करवाएंगे आपको मिलवाएंगे। सो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दी फ्लाइंग हॉर्स, दी फॉर्मर ओलंपियन ऑफ पाकिस्तान हॉकी, समीउल्लाह साहब। बहुत बहुत खुश आमदीद गेम सेट पर। अस्सलाम वालेकुम, आपका शुक्रिया कि आप कम से कम हॉकी को प्रमोट करने के लिए। नहीं सर, हमें बड़ी लगाव है हॉकी के साथ, और हम जितना मौका मिलता है अपने शो में देखिए। लेकिन मैं पहले आपसे ये सवाल पूछता हूँ, ये आज भी देख के दिल चाहता है बस मैं स्टेक उठाऊं और मैदान में निकल जाऊं? बिल्कुल, आप ठीक कहते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स में जो भी है, कम से कम हॉकी नहीं तो वॉक करने का दिल जरूर करता है, और करना चाहिए अगर आपने फिट रहना है। बिल्कुल, चलें, दैट इज़ ग्रेट। वैसे सर माशाल्लाह हमारे लिए बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज़ ये रहा, बिकॉज हैदर जब शो में भी आए थे उन्होंने जिक्र किया था इस चीज़ के हवाले से कि आप एकेडमी आगे देखें, माशाल्लाह बच्चों का एक बड़ा अच्छा पूल है हर एज ग्रुप का, और लड़के लड़कियाँ जो हैं वो साथ खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। सो अभी भी उम्मीद है रिवाइवल की पाकिस्तान हॉकी में, बच्चे ले सकते हैं इंटरेस्ट। आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि ये हैदर हुसैन और उनका जो ग्रुप गुलफराज हैं और बाकी जितने लोग हैं वो सारे के सारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, और ख़ास तौर पे हुकूमत सिंध इसको बड़ा प्रमोट कर रही है इस जगह को। और आप देख रहे हैं बच्चे, और मैं कभी भी नाउम्मीद नहीं हुआ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये KHA ने अपनी मेहनत की, खास तौर पर हैदर हुसैन ने, और आप देख रहे हैं कितने बच्चे हैं। इस वक्त भी जितने हालात ख़राब हैं हॉकी के, लेकिन पाकिस्तान में जो नंबर 2 गेम खेली जा रही है वो हॉकी खेली जा रही है।
सिर्फ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इन जैसे लोगों को आगे लेके आए, और जब आगे लेके आएंगे तो फिर उस पर आसानी ये होगी कि आपके पास एक पूल बनेगा। इस वक्त हॉकी हर जगह पे बड़ा, जिसको कहते हैं कि बड़ा टाइट है कंपटीशन। उसमें ज़रूरी है कि आप सुपर फिट हों, सुपर इंटेलिजेंट हों, तभी आप आगे जा सकते हैं। तो हॉकी में भी यही है कि जब तक सुपर फिट नहीं होंगे आप आगे नहीं जा सकते। बट द काइंड ऑफ हाइट्स जिस तरह की आप लोगों ने टाइम गुजारा है, पाकिस्तान हॉकी ने आप लोगों के एरा में वो टाइम गुजारा है, कभी दिल दुखता है बहुत कि मतलब हम कहाँ आ गए हैं, हम क्यों नहीं वापस रिवाइव कर सकते, उन फतुआत को रीलिव क्यों नहीं कर सकते? आप जो फरमा रही कि दिल दुखता है, दिल क्यों नहीं दुखता? जब हम कहते हैं जी 18वें नंबर से 21वें नंबर पे आ गई, तो और हम जापान से हारे हैं, हम साउथ कोरिया से हार रहे हैं, हम चाइना से ड्रॉ कर रहे हैं, ओमान से 1 गोल से जीत रहे हैं, तो बड़ी शर्मिंदगी होती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हॉकी फेडरेशन वालों को इसका एहसास नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसका एहसास नहीं। उसका नुकसान ये हो रहा है कि जो नौजवान खिलाड़ी हैं वो बड़े डिसअपॉइंट हो रहे हैं। आज मैं पढ़ रहा था कि जो वाइस कप्तान है पाकिस्तान हॉकी टीम का, उसने ये कहा कि जी मैं कॉमनवेल्थ नहीं खेलने जाता क्योंकि मेरे घरेलू हालात ठीक नहीं। अब कितनी उसमें सदाकत है, ये एक बहुत अफसोसनाक खबर है। इसमें हुकूमत को, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को और जो बाकी लोग नहीं, हैं अली खान का स्टेटमेंट आया है, बिल्कुल ही आया है। सेक्रेटरी ने कहा है कि नहीं जी हम कोशिश करेंगे, इनको रेस्ट देंगे, बट ये बिल्कुल डिटैच नहीं होंगे। बट ये एक अलमिया है कि आपकी टीम का वाइस कप्तान जो है वो अगर ऐसी बात करे तो आप सोचे कि टीम से नीचे जो लेवल है वो कितना स्ट्रगल कर रहे होंगे। बट ठीक है, अच्छी खबरें जो हैं वो गश्त करना शुरू कर रही हैं कि हॉकी लीग की बात हो रही है, और जब पाकिस्तान हॉकी लीग की बात होती है, हमने PSL की सक्सेस देखी है, बिकॉज क्रिकेट यही तो हो रहा है पाकिस्तान में। सो शायद हॉकी का वो जो इन्फ्लक्स है प्लेयर्स के आने का वो बढ़ जाए उससे, और जो लोगों को पैसे मिलते हैं और जिस तरह अर्निंग होती है वो बढ़ जाए उससे। नहीं, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इस किस्म की एक्टिविटी होनी चाहिए, लीग होनी चाहिए, लेकिन इस अजीब सी बात है कि ज़्यादातर खिलाड़ी अर्जेंटीना के, उनको जानता ही कोई नहीं। तो अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को दें मिसाल के तौर पे, उसमें 5-6 करोड़ रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आया वो पे बैक होंगे या नहीं होंगे, खिलाड़ियों को फ़ायदा होगा या नहीं होगा। लेकिन ये लीग अगर आज से 10 साल पहले शुरू की जाती तो एक टेम्पो बन चुका होगा। बिल्कुल ऐसी है। जैसे आपने क्रिकेट की बात की, क्रिकेट में अब किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उनकी इतनी फंड आ रहा है कि एक खिलाड़ी। नहीं चलें सर, बेटर लेट देन नेवर वाली बात है। वैसे चलें, अभी जब हम आए थे, जब दाखिल हो रहे थे, मैं देख रहा था आप कुछ नौजवान बच्चों के साथ बैठे हुए, कुछ क्या बता रहे थे बच्चों को, क्या आपने एडवाइस की उनको? देखिए जी, ये बच्चे जो हैं ये वैसे ही हमारी अमानत हैं और इन्होंने ही पाकिस्तान आगे चलाना है। अब हमारी यही तो ये है कि एडवाइजरी हद तक हो, जैसे मैं KHA में हूँ, हैदर हुसैन के साथ, गुलफराज के साथ, बाकी जो लोग हैं, इन बच्चों को सिर्फ यही कहते हैं कि आप पढ़ाई ज़रूर रखें इसके साथ जारी, वो उसके बगैर कोई भी आदमी मुकम्मल नहीं आजकल, हमारे ज़माने में भी आजकल भी। और उसके साथ साथ नमाज ज़रूर पढ़ें, जो आपका उस्ताद कहे उसका कहना माने, अगर उस्ताद के कहने पे आप चलेंगे तो अच्छे खिलाड़ी बनेंगे। ये मामूली सी बातें उनको बताएं। वेरी नाइस भाई, बड़े लोगों की एडवाइस ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नहीं, बहुत ज़रूरी होती है, और ऑब्वियसली जिस तरह वो लुकअप करते हैं आपको, बच्चों के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि वो आपसे बात कर रहे हैं या आपको यहाँ देख रहे हैं। बट एक और जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे लगी कि मुझे लड़कियाँ खेलती हुई दिख रही हैं, ये सबसे अच्छी एक पॉजिटिव चीज़ है। बिकॉज ठीक है, हम मेन स्पोर्ट्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, मेन स्पोर्ट्स की ज़्यादा बात करते हैं, बट जब लड़कियां इन्वॉल्व हो जाती हैं, जब वुमेन स्पोर्ट्स में भी फोकस करना शुरू कर दे, तो ऐसा लगता है कि दोनों तरफ की गाड़ियाँ, दोनों तरफ के जो टायर है ना गाड़ी के, वो साथ चल रहे हैं। देखिए, उसमें ये जो हैदर ने ये काम किया बड़ा अच्छा किया। इसमें एक स्टार सिटी ने भी लड़कियों की टीम बनाई है जो कि पेमेंट कर रही है हर महीने, और KDA वालों ने भी अपनी रिवाइव की। अभी जो है जो उस तरफ अपना पोर्ट वाले हैं, बिन कासिम वाले, वो शुरू कर रहे हैं। इस अगर ये चीज़ें शुरू होंगी, उसमें लड़कियाँ भी जाएंगी, तो माँ बाप को कम से कम ये तो तसल्ली है कि ये मेरी बच्ची जा रही है, एक अच्छी जगह जा रही है, और उसको पैसे भी मिल रहे हैं, चाहे वो 20,000 रुपये मिल रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी खबरें हैं जो आपने बताई, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब 8 साल से लेके 12 साल की बच्ची यहाँ आती है और आगे खेलती है, तो साफ ज़ाहिर है कि हेल्दी कंपटीशन है उसके लिए, और इस इन्वायरमेंट के बाद जब वो घर जाती है तो और बेहतर होगी। मुख्तसरन जानना चाहेंगे आखिर में कि इस तरह की जो ये कोचिंग अकेडमीज़ वगैरह होती हैं, ज़ाहिर है क्या इनके लिए आपकी एडवाइस क्या होती है? यार एक प्लेयर बनाने में क्या होता है? देखिए, एक रॉ टैलेंट तो होता ही है, लेकिन आपको उसको क्यूरेट करना पड़ता है, तराशना पड़ता है उसको। ये क्या इनको लेकर चलना है कि यहीं से इंशाल्लाह, वैसे कराची के आजकल तो उस वक्त टीम में लड़के हैं ही नहीं,
लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से निकल कर आए। तो आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए ना, इसी तरह हमने भी इसी तरह खेला, क्लब से खेला, आम क्लब से खेला, फिर डिस्ट्रिक्ट से खेला, फिर डिवीजन से खेला, और ग्रूमिंग जिसको कहते हैं साइट या जो है सेंटर यही है। और इसमें जब आप आपस में गुफ्तगू करते हैं, अब कोई बताता है कि आप बच्चे को कि आप इस तरह करें, वो इस तरह करता है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। अभी आपको मैं हैरान होंगे कि मर्दान से एक लड़की का फ़ोन आया कि मुझे तौकीर एकेडमी में दाखिल करा दें, मैं हॉकी खेलता हूँ, और उसको 15 दिन हो गए। इसका मतलब वो इतना अच्छा था कि वो उसमें शामिल हुआ। इसी किस्म के बच्चे अगर ऊपर आएंगे तो पाकिस्तान की हॉकी बेहतर होगी और उसके साथ और स्पोर्ट्स भी बेहतर होंगे इंशाल्लाह। सो बहुत ज़रूरी है कि फोकस किया जाए यहाँ ग्रास रूट लेवल पे। बट आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला गेम सेट मैच के लिए। एंड जहाँ हमारी गुफ्तगू हुई और आपने सुना दी फ्लाइंग हॉर्स जिस तरह बात की, आज भी बात करके मज़ा आता है उनसे। हाँ जी, तो आपने एंजॉय किया इस एकेडमी के जो बडिंग टैलेंट्स हैं, और इंशाल्लाह हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला इन्हीं में से ही एक तो ये कि पहले कराची के कुछ खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में पहुंचाए, बिकॉज बड़ा फुकदान है इस वक्त। और उसके जैसे एक प्लेयर इनमें था, आपने सुना होगा कि वो 5 साइड अभी स्विट्जरलैंड जो टीम गई थी उसमें खेला था। तो होपफुली इंशाल्लाह देयर बी मोर प्लेयर्स फ्रॉम कराची इन द पाकिस्तान साइड, और पाकिस्तान का भी आगे चल के नाम रोशन करेंगे। लेकिन इस वक्त गेम सेट मैच में वक्त हुआ एक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। कराची हॉकी एसोसिएशन के इस वक्त हॉकी हम क्लब में यहाँ पर मौजूद हैं, स्टेडियम एकेडमी में यहाँ पर मौजूद हैं, और मज़ेदार गुफ्तगू का सिलसिला इसके बाद भी जारी रहेगा। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं गेम सेट मैच के स्पेशल प्रोग्राम में। इस वक्त हम दोनों अदील और सवेरा मौजूद हैं कराची हॉकी एसोसिएशन की जो एकेडमी है गुलशन इकबाल नीपो चौरंगी कराची में, और हम आपको इंट्रोडक्शन वगैरह सब करा चुके हैं, और हॉकी के लेजेंड से भी, बिकॉज यहाँ पे नौजवानों को मौका मिल रहा है लेजेंड्स के साथ खेलने का, उनमें एम्बेड होके खेलने का। और अभी एक और जिन लेजेंड्स हैं मिलाने वाले हैं, उनकी डेडिकेशन का तो ये हाल है कि अभी जब उनको हम बुला रहे थे इंटरव्यू के लिए, उनका मैं नहीं आ रहा, मैं अभी पेनल्टी कॉर्नर की मैं ड्रिल करा रहा हूँ बच्चों को। पाकिस्तान के लेजेंडरी हॉकी प्लेयर हनीफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हनीफ साहब। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये इतनी एनर्जी माशाल्लाह इस एज में भी बच्चों के साथ मैं मुसलसल आपको देख रहा था, आप भाग दौड़ भी कर रहे हैं, ये सब कहाँ से आ रही है एनर्जी सर? ये भाई जी, ये बस क्या बताएं, जब हॉकी ने इतना कुछ दिया है तो उसको वापस भी तो कुछ करना है ना। सही बेशक। तो मेरी ये बस ख्वाहिश है कि कराची से जो है कुछ ऐसे बच्चे निकलें, लड़कियां निकलें कि जो पाकिस्तान के काम आ सकें और एक पाकिस्तान की एक मजबूत टीम बन सके। सही बिल्कुल। बट माशाल्लाह से मतलब मैं जब से यहाँ एंटर हुई, मुझे एक बात बार बार सुनने को मिल रही है कि हनीफ खान साहब कभी ऑफ नहीं करते, कभी छुट्टी नहीं करते। उसका भी राज बता दें। बस उसका राज यही मैंने बताया ना कि मेरी ख्वाहिश है कि कराची से बच्चे पाकिस्तान टीम में जाएं, और जो गरीब बच्चे हैं ख़ास तौर पे उनकी हौसला अफजाई करें ताकि उनको जो है कोई रोज़गार मिल सके और पाकिस्तान की अच्छी हॉकी खेल सकें, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। तो यही ख्वाहिश है मेरी, क्योंकि मैंने हॉकी से बहुत कुछ सीखा है और अल्लाह ताला ने मुझे हॉकी के ज़रिए बहुत कुछ दिया। हनीफ साहब, काफ़ी अर्से बाद कुछ ऐसा लग रहा है कि हॉकी पे दोबारा कुछ फोकस आया है, कुछ लोग बात कर रहे हैं, टीवी पे भी नज़र आने लगा है, हॉकी लीग अनाउंस अभी हॉकी फेडरेशन ने की है, तो लगता है कुछ हालात बेहतर होते हुए नज़र आते हैं, कोई रैंकिंग शैंकिंग भी इम्प्रूव होगी पाकिस्तान की? नहीं, अभी तो नहीं होती, आप 5-10 साल भूल जाएं। अच्छा। क्योंकि इसलिए कि पाकिस्तान की जो टीम है वो इस स्टेज पे नहीं है कि वो 18वें से 17वें नंबर पे आ जाए, 19वें नंबर पे ज़रूर जा सकते हैं। सही है ना? जो हकीकत है उसे मानना चाहिए, क्योंकि आपके मुल्क में जो है वो टैलेंट है ही नहीं। इसलिए नहीं है कि किसी ने ग्रास रूट पे मेहनत ही नहीं की। अगर यही लीग अगर आज से 5 साल पहले हो रही होती तो बच्चे पाकिस्तान से निकलते। और अगर जैसे अभी ये जनरल स्टाफ के नाम से, आर्मी के जनरल स्टाफ जो हैं आसिफ बाजवा साहब, उनके नाम से टूर्नामेंट हो रहा है। अगर यही टूर्नामेंट आज से 5-10 साल पहले हो रहे होते डोमेस्टिक लेवल पे, तो पाकिस्तान के लिए टैलेंट निकलता और वो पाकिस्तान के काम आता।
और एक मजबूत टीम बनती पाकिस्तान की, जो पिछले 25-30 साल पहले बनती थी कि स्कूल कॉलेजों में हॉकी थी, क्लबों में हॉकी थी, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मजबूत था, इसी वजह से टैलेंट ऊपर आ रहा था। अब जो है वो टैलेंट ही नहीं है, सिवाय 2-3 एकेडमी के बच्चे आ जाते हैं, वो पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं, बाकी जो इधर खेल रहे हैं उनको कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि जब टूर्नामेंट नहीं होगा तो आप कैसे देखेंगे कि कौन सा बच्चा कहाँ से निकल रहा है, कितना टैलेंटेड है। तो ये फुकदान है, इसी वजह से हॉकी इम्प्रूव नहीं हो रही। बट जो ये फुकदान की आप बात कर रहे हैं कि टैलेंट नहीं है, ये अपर लेवल पे टैलेंट नहीं है। मगर अब जब मैं ग्रास रूट लेवल की बात करूं, बिकॉज आप बहुत क्लोजली देख रहे हैं, इन बच्चों को भी देख रहे हैं, इन बच्चियों को भी देख रहे हैं, टैलेंट आ रहा है। अब कह तो रहा हूँ कि यही अगर टूर्नामेंट हो तो हाई लेवल के लोग जो हैं, सिलेक्शन कमेटी जो है वो टैलेंट को देखेगी और वो पिक करके कैंप में लेके जाएगी पाकिस्तान के। तो जब वो टूर्नामेंट ही नहीं होंगे तो कहाँ से पिक करेगी? बिल्कुल। क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? देखिए ना, यहाँ अगर एक बच्चा अच्छा खेल रहा है अब वो यहीं तक खेल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है ना। अगर यही डोमेस्टिक का टूर्नामेंट हो रहा हो, कोई ऑल पाकिस्तान हो रहा हो, तो उसमें ये बच्चा खेल रहा होगा तो वो सिलेक्शन कमेटी देखेगी, तो उनकी नज़रों में आएगा और वो पिक करके पाकिस्तान कैंप में ले जाएंगे तो वो पाकिस्तान के काम आएगा। ये चीज़ नहीं है अभी तक, इस चीज़ का फुकदान। तो आप जब बच्चों के साथ एम्बेड होके खेल रहे हैं, किन चीज़ों पे आपका फोकस, क्या बच्चों को एडवाइस कर रहे होते हैं, क्या अपने मिजाज में तब्दीली है नॉल? बिकॉज हॉकी सिर्फ स्किल्स का तो नाम है अपनी जगह, लेकिन एक मेंटल स्पोर्ट भी तो अब बन गया है ये। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बच्चों को आप उनका बिहेवियर सही करें। सबसे पहली चीज़ ये डिसिप्लिन आना चाहिए, क्योंकि खेल के अंदर अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। बिहेवियर आपका अच्छा नहीं है तो आप खिलाड़ी नहीं बन सकते। तो ये चीज़ें जब आपकी अच्छी होती हैं तो ख़ुद आप तरीके से हॉकी खेलते हो। नहीं तो अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं होता तो क्या करते हैं आप? खेलते में लड़ते हैं। खेल पे फोकस कम होता है, लड़ाई पे ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह से जो है बच्चे को हम पहले तो सबसे बड़े उनको बिहेवियर उनका सही करते हैं, डिसिप्लिन, उसके बाद उनको टेक्निकली काम पे लगाते हैं कि किस तरह बॉल रोकी जाती है, किस तरह दी जाती है। क्योंकि दुनिया का उसूल है, किसी को कोई चीज़ अगर आप कर्जा देते हैं तो आपका फ़र्ज़ है कि उसको टाइम पे कर्जा वापस कर दें। तो यही हॉकी सिखाती है। हाँ, ज़बरदस्त। बट हनीफ साहब, एक चीज़ जो कि बड़ी डिबेट बनती है कि मॉडर्न क्रिकेट, मॉडर्न वे ऑफ प्लेइंग स्टाइल डिफरेंट हो गया है। सो जो अडॉप्ट करता है मॉडर्न स्टाइल को वो बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ता है। सो वो अडॉप्ट करना और उसको आगे ट्रांसफ़र करना आपके लिए टफ था किसी टाइम फ्रेम? कभी टफ नहीं हुआ, क्योंकि जब आप देखें ट्रेनिंग सिंसियर होकर करेंगे और बताई हुई बात को आप अपने जहन में बिठाएंगे और उसको अप्लाई करेंगे तो आप खुद ब खुद खिलाड़ी बन जाएंगे। जहां आपने किसी की बात सुनी, इस कान से सुनी, इससे उड़ा दी, तो फिर आप खिलाड़ी नहीं बन सकते। चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो अच्छा स्टूडेंट बनने की कोशिश करे, नहीं बन सकता। कि टीचर लेक्चर दे रहा है, इस कान से सुना, इससे उड़ा दिया, तो वो अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता। तो स्टूडेंट वो जब भी अच्छा बनता है जब अपने जहन में बिठाता है, तो जब भी अच्छा खिलाड़ी भी बनता है। तो ये मेन चीज़ें हैं, इन पे फोकस अगर बच्चा कर ले तो वो एक अच्छा खिलाड़ी बन जाए और अच्छा शहरी बन जाए। हनीफ साहब, आखिर में आपकी जो गोल्डन जनरेशन जो हॉकी टीम हमारी थी और उसके बाद भी वो शहबाज सीनियर और वसीम फिरोज़ वाला जो एक फेज़ हमने देखा है, आपको लगता है कि हमारे खिलाड़ी रिटायरमेंट के बाद हक अदा कर रहे हैं पाकिस्तान की हॉकी के? जो कि आपको हम जिस तरह इंगेज देख रहे हैं, तो बाकियों में भी क्या यही जज्बा है? कुछ मुझे फुकदान नज़र आता है इसका। आपकी मुस्कुराहट में वैसे बहुत सारे जवाब थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो बात सारी ये है कि ये कह के मेरी ज़बान भी घिस गई है कि मैंने एक बात आपको शुरू में कही ना कि हॉकी ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं एक कोई करोड़पति बाप का बेटा नहीं था, एक गरीब घर का था। गरीब घर से मैं लालू खेत में रहता था, लियाकताबाद से उठ के मैं आज गुलशन में रह रहा हूँ और अल्लाह ताला ने दुनिया की तमाम नेमतों से नवाजा। माशाल्लाह। तो ये हॉकी की वजह से। तो अगर मैं हॉकी को कुछ ना दूँ तो मैं हॉकी के साथ ज़्यादती करूँगा और अल्लाह ताला का नाशुक्रापना भी करूँगा। तो ये चीज़ हमारे ओलंपियन इंटरनेशनल को सोचना चाहिए कि वो क्या थे, उनका माजी क्या था, हाल क्या है।
बेशक बहुत हनीफ साहब, खूबसूरत, 100 बातों की एक बात, और मुझे लगता है कि ये आइडियल एक पॉइंट है जिस पे हम यहाँ अपने शो को वाइंड अप करेंगे कि जिसने ये रियलाइज़ कर लिया कि मुझे अगर इस गेम से इतनी पॉपुलैरिटी मिली है, सब कुछ मिला है, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड, मेरा लिविंग स्टाइल इस गेम से पूरा हुआ है, सो नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू पे बैक टू दिस सोसाइटी एंड टू दिस गेम। थैंक यू हनीफ साहब, आपका बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। अरे अरे नहीं सर, जी, आप- बिल्कुल। नहीं, आप शर्मिंदा करते हैं, Thank लेकिन you, वाकई जी thanks आई थिंक सवेरा वेरी गुड इवनिंग स्पेंड। आज कराची की शाम वैसे भी बड़ी खूबसूरत थी और हमारे भी बड़ा, जिसे कहते हैं, हमने बड़ा एंजॉय किया आज का अपना ये प्रोग्राम। नौजवान बच्चे बच्चियों से मिल के हाउ एंथुजियास्टिक दे आर अबाउट द गेम। हमारे सीनियर ओलंपिक, सम ऑफ देम एट लीस्ट, are still very enthusiastic. So that wraps up, that caps our program for today. Thank you so much for watching Games and Match. अगले प्रोग्राम के साथ आदिल और सवेरा एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए goodbye, God bless and Allah Hafiz.